मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी कमल कौर ए कंचन कुमारी, जो अभी रिसेंटली अब इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि अमृतपाल सिंह मेहरौन ने उनका, यूजुअली ऐसा कोई भी केस होता है ना कोई ना कोई आके ऐसी चीजों को जस्टिफाई करता है। मेरी गाली देने की आदत बिल्कुल नहीं है, तो मैं इस वीडियो में कोई भी प्रकार का गाली गलौज अपशब्द यूज नहीं करूंगा, ना मैं यहाँ पे कोई अलग एंगल दे दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों को एजुकेट और अवेयरनेस रेस करने के माध्यम से आपके सामने आया हूँ, तो कृपया कर पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो आप लोगों को ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि माजरा है क्या। कमल कौर ए कंचन कुमारी, जो कि उनका रियल नेम है एंड विच इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जिनकी वजह से उनकी असल में बात यह है कि ये सोशल मीडिया पे डबल मीनिंग जैसी बातें करती थी, डबल मीनिंग वीडियोस बनाया करती थी। एंड इन्हीं वीडियो के चलते अमृतपाल सिंह मेहरौन ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इनकी, वो दो साथी तो पकड़े गए हैं लेकिन अमृतपाल सिंह है देश छोड़ के जा चुके हैं, उनका इंस्टाग्राम अभी के टाइम पे सस्पेंड कर दिया। और जो मैंने वीडियो बनाई थी वहां पे मैं ये बता रहा था कि लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि मॉरली उनकी नजरों में जो कंचन कुमारी कर रही थी वो गलत था एंड वो एक सिख कौर सरनेम यूज कर रही थी, तो वो सिखी को कहीं ना कहीं बदनाम कर रही थी। देखो मैंने उनका कंटेंट देखा एंड मैं इतना बताना चाहता हूँ, इंडिया में बहुत हद तक इससे भी ज्यादा गंदा गंदा कंटेंट तुम्हें दिख जाएगा आराम से। और स्पेशली बात कर ले पंजाब की, पंजाब में एक जसनीत कौर नाम की लड़की थी, है, जेल भी होके आई है, वो भी ऐसा ही कंटेंट, इससे ज्यादा वल्गर, ऊपर से वो तो ये भी करती थी। इन मैडम की बात तो आगे वीडियो में करेंगे, बट मैं ओवरऑल इतना बोलना चाहता हूं, चाहे जितना भी इमोरल कंटेंट हो, कितना ही बेकार क्यों ना हो, आपको इस मामले में ये कोई हक नहीं कि आप किसी की जान ले लो। एंड मैंने आगे बात करी, हनी सिंह और बादशाह ने भी तो वॉल्यूम 1 जैसे गाने बनाए थे, और पंजाब में कैसे का सिलसिला बढ़ रहा है, इस चीज के ऊपर उतने लेवल पे अवेयरनेस रेस नहीं हो रही, उतने लेवल पे ग्राउंड लेवल वर्क नहीं हो रहा। तुम्हें एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था जो तुमने कंचन कुमारी एक कमल कौर को बना लिया। अब इसके रिस्पॉन्स में काफी लोगों ने मेरे को बोला, भाई अमृतपाल ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, पिछले 2 साल में उन्होंने 2 लिस्ट को पकड़ा है, छुड़वाए हैं, इसके अगेंस्ट तौहीन चलाई है, बहुत कुछ करा है, और तू यहाँ पे आके ऐसे नहीं बोल सकता जो तेरे को पता नहीं है। देखो भाई, अमृतपाल सिंह मेहरौन ने इन 2 सालों में बहुत कुछ करा है, ठीक है, जैसे तुम बता रहे हो कि ड्रग्स छुड़वाए हैं, तौहीन चलाई है, ये सारा चीज करा है, ऊपर से 2 बच्चियों को पकड़ा था, एंड जो पहलगाम में अटैक हुआ था तब उन्होंने विक्टिम की फैमिली को विजिट भी करा था, इस चीज को उन्होंने कंडेम भी करा था जो वहां पे हुआ था। बंदे ने पंजाब में 2 साल अच्छा काम करके अपना नाम बनाया, एकदम प्रॉपर डीड करिए, लीडरशिप अच्छी दिखाई यहाँ पे, एंड आगे चल के उन्होंने आज के टाइम पे ऐसा कांड कर दिया कि उनको देश से भागना पड़ गया, उनका इंडिया में अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ जो लोग उनको अभी इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हो, क्या ये एक पॉजिटिव चीज दिखी तुम्हें? एक पर्टिकुलर चीज जो ये कमल कौर करती थी, कंचन कुमारी करती थी, आप मेरे को बताओ, ये तो अभी के टाइम पे बंद हो गया, तुम्हें लगता है ये खत्म हो जाएगा? क्योंकि जो उनके 4 लाख फॉलोअर्स थे ना, उनकी मेंटेलिटी आज भी वही रहेगी। और एक चीज और, जितने भी पंजाब में लीडर है ना, इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस रेस करते हैं ना, प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस जो रेस कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए ही रेस कर रहे हैं। मैं आज बोलता हूं, ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी और वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरी कंट्री जितनी हमारी है उतनी आपकी है, पंजाबी लोगों से कह रहा हूं। तो अगर आपको अवेयरनेस रेस करनी है ना, तो ओवरऑल पूरी कंट्री में अवेयरनेस रेस करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हिंदी में वीडियो बनाओ, आप बेशक पंजाबी में बनाओ, लेकिन एटलीस्ट इतना बोलो कि पूरे देश के लोगों के लिए ये मैसेज। और जो लोग कह रहे हैं ना भाई पंजाब में ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां अब थम गई है, ये कंटेंट नहीं बनाएंगी, वो डर गई हैं, मैं इतना पूछता हूँ, पंजाब में नहीं बनाएगी तो कहीं और तो बनाएगी ना। मेरे को ये बताओ, वो जो 4 लाख फॉलोअर हैं वो तो फिर भी वही चीजें देख सकते हैं आराम से आज के टाइम पे भी। जो आप लोगों की तौहीन होनी चाहिए थी ना, वो होना चाहिए था कि यूथ को कैसे सुधारे। समझ रहे हो? यूथ जो डिमांड बढ़ा रहा है इन सारी चीजों की, उसको कैसे सुधारे। क्योंकि आप अगर कंचन कुमारी की वीडियो भी देखोगे ना, उसने खुद एक वीडियो में बोला था कि मेरे को ये कंटेंट बनाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोग लाइक भी यही चीजें करते हो, तो बनाना पड़ता है मजबूरी में। और भाई पैसा कमाना है, घर में कोई मर्द तो था नहीं उनके। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟਸ ਵੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਵਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, जो वो काम करती थी, मेरे को ऐसा कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं। इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि ऐसी कोई चीज आती है तो फिर तुम गाली गलौच मत करके नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करो एंड चलते बनो। भाई क्यों अपनी जुबान गंदी करनी है? यहाँ तो भाई अपने हाथ रंग लिए पूरे लाल। एंड आप पंजाब के लोग ना प्रॉब्लम नहीं समझ रहे यहाँ पे। जो आपका मेन लीडर था, जो अच्छा काम करके अवेयरनेस रेस कर रहा था, वो इंडिया छोड़ के भाग गया।
अब वहाँ से उसका कोई भी कंटेंट डाले इंडिया में दिखेगा नहीं, क्योंकि अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। मुझे बताओ अब लॉन्ग टाइम लीडर कौन रहा पंजाब में? अच्छा खासा पोटेंशियल था, सब कुछ वेस्ट कर दिया ये गंदा काम करके। और जो तुम लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हो, कल को कोई नया लीडर आके खड़ा होता है, ये चीजें देखता है कि ये लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो भी ये चीज करेगा, वो भी चला जाएगा। भाई पंजाब कैसे सुधरेगा फिर? छोटी सी चीज को बंद करने के लिए तुमने लॉन्ग टाइम का प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। और एक और बात बताओ, मैंने अभी नाम लिया था जसनीत कौर का, जो सेम हरकत करती थी और बल्कि गंदा काम करती थी, एक्सटॉर्शन वगैरह। तुम लोगों ने उसके प्रति क्यों आवाज नहीं उठाई? क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस चेक करी, मेरे को कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा नहीं दिखा उसके ऊपर बोलता हुआ। वो तो आज के टाइम पे बाहर पड़ी है जेल के। अब ये लड़की थी कौर, अब ये बंदे का नाम है सिंह, रोजर सिंह संधू। इसके तो काफी घटिया घटिया मीम भी वायरल हुए थे, एंड नॉट ओनली इन पंजाब बट ऑल ओवर इंडिया। ब्रो स्किन के रूटीन ड्रॉप कर दे, मारो दब के, चटो दब के, लाइक स्किन थोड़ी है चमकेगी। अब इस वाले सिनेरियो में क्या कल्चर खतरे में नहीं आ रहा? जब इस बंदे ने ऐसा घटिया मीम बना, उसको लोगों ने एंजॉय करा ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन पंजाब, अगेन ऑल ओवर इंडिया। अब वही वो कमल कौर, आई मीन कंचन कुमारी ने बनाया, तब सेम चीज हुई, लेकिन कंचन कुमारी को एंड में आके ये चीज का सामना करना पड़ा। इसके अगेंस्ट, इस बंदे के अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाई? और वो जसनीत कौर के अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उनके पीछे इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, और ये रोजर सिंह संधू लड़का है, इसीलिए मे भी लड़ाई करने आ जाए, इतनी हिम्मत नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि कंचन कुमारी एक सॉफ्ट टारगेट थी इनके लिए। अभी तक तो हमने इंसानों की बात करी थी, अब इनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ से डाकू भाई टेक ओवर करेंगे। अब ये जो जसलीन पॉडकास्ट है, इसके पीछे कौन बैठा होगा? कोई बंदा बैठा होगा जो ये वीडियोस क्रिएट कर रहा है, और काफी लोगों तक ये वीडियोस जा रही हैं। ओए तेरी फेवरेट पोजीशन कह दिया बन के। ओए होए मेरी भी सेम। मतलब इनकी रीच तो इतने खतरनाक है, मिलियंस में व्यूज हैं। इतने तो एडल्ट क्रिएटर्स, जो कंटेंट क्रिएटर जो वल्गर कंटेंट बनाते हैं, उनकी इतनी रीच भी नहीं है जितनी इनकी रीच है। ये ज्यादातर लोगों के पास जा रही है ये वीडियोस, और लोग भाई इसको बिल्कुल रियल समझे जा रहे हैं। जो कमेंट्स में अगर आप देखोगे ना, तो लोगों के कमेंट्स से आपको पता लगेगा लोगों ने इसको बिल्कुल असली मान लिया है। एआई तो इतना खतरनाक हो ही गया है कि लोग बिल्कुल असली मान लेते हैं उसको। ऐसे लोगों को कैसे बंद कराओगे भाई? ये कंटेंट को कैसे बंद कराओगे? इस कंटेंट को बंद कराने के लिए तो दिमाग में क्लैरिटी चाहिए ना, कि हमें रिपोर्ट करना है, ऐसा कंटेंट हमें नहीं कंज्यूम करना है, रिपोर्ट करना है हमें ऐसा कंटेंट। चलो ठीक है भाई, बाकी कंटेंट क्रिएटर छोड़ो, लेट्स कम टू रणधीर मान एंड रोजर संधू। ये तो भाई सबने देखे होंगे, ये तो लोग शेयर करते हैं भाई वीडियोस एक दूसरे को। ये क्या करता है रणधीर मान? बेसिकली ये करता है, लोगों की कास्ट को गाली देता है, लोग इसको टैग करते हैं, इनको गाली दे। मुंडा दिल तोड़ दियां पासे हो जांदियां, इन्हां दी लबाने सारे। तो ये लोगों ने इसको चाचा बना लिया, लोगों ने इसको नाम दे दिया भाई चाचे का। लोग बड़ा शेयर करते हैं कि तेरी कास्ट को गाली दे दी, तेरी फलाने को गाली दे दी। लोग इसकी सरेआम शेयर करते हैं भाई इसकी वीडियोस। तो ये स्पॉइल नहीं कर रहा कल्चर, ये चीजें कल्चर को खराब नहीं कर रही। इनके खिलाफ तो आज तक कोई बंदा आवाज नहीं उठाता भाई देखो सीधी सी बात है, पंजाब के यूथ को समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले हमें लीडर्स चाहिए। ये नहीं कि आप इतने अच्छे काम करो, यहाँ तक आ जाओ अच्छे काम करते करते, फिर सडनली एक ऐसी हरकत हो जाए, एक ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से आप ऑपरेशनल रह ही ना पाओ। पंजाब को भाई अच्छे लीडर चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले लीडर चाहिए। ऑल्सो पंजाब के यूथ को समझना पड़ेगा कि हमें कैसे वोट देना है, किस सही बंदे को वोट देना है। अब जैसे सिद्धू मूसेवाला का एग्जांपल ले लो भाई, उसको एक्सपोजर था, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था, लोकल एक्सपोजर भी था, ठीक है। उस बंदे को वोट ही नहीं दिया, और उसकी रैलीज में इतने सारे लोग गए थे, जब भी उसकी रैलीज होती थी इतने सारे लोग अटेंड करते थे, बट वोट ही नहीं दिया, हरवा दिया उसको। और जो बंदा जीता उसके खिलाफ, जो बंदा आम आदमी पार्टी का जो जीता था, वो भाई उसमें करप्शन के चार्जेस में 1 महीना भी नहीं टिक पाया, उसको निकाल दिया उसकी पार्टी ने। मतलब क्या किया? वोट सही बंदे को दिया ही नहीं, बर्बाद करा ली चीजें। अब जसवंत सिंह खालड़ा का एग्जांपल ले लो, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने अनकवर किया था इलीगल किलिंग्स को, जो 80s और 90s के टाइम पे हुई थी पंजाब में। उनको बाद में मार दिया गया था किडनैप करके। फिर जब उनकी वाइफ ने इलेक्शन लड़े पंजाब में, 2 बार इलेक्शन लड़े, दोनों बार लोगों ने हरवा दिया उनको। मतलब उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया और उनकी वाइफ को लोगों ने जिताया ही नहीं। और यूथ की बात कर लेते हैं, यूथ कर क्या रहा है भाई? यूथ तो कनाडा के पीछे है, और या तो सिंगर्स के पीछे लड़ता रहता है। नवान संधू और प्रेम टिल्लो की कंट्रोवर्सी के पीछे लड़ते रहते हैं एक दूसरे में, कभी किसी सिंगर की साइड हो जाते हैं, कभी किसी सिंगर की साइड हो जाते हैं। मतलब अवेयरनेस तो जीरो है ना, एक इको चैम्बर बनाया हुआ है, उसी में जिए जा रहे हैं। उनको इको चैम्बर में रह के ऐसा लग रहा है कि जो हम हैं वही सही है, हमने इतना देखा हुआ है, यही हमारे लिए बहुत है और यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, एक्सपोजर लो भाई, दुनिया घूमो, बड़ा कुछ है दुनिया में। इको चैम्बर में रह के चीजें सही नहीं होती। इको चैम्बर में जब बंदा रहता है उसको ऐसा लगता है मैं ही सही हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वही बेस्ट है। मतलब आप फॉलोइंग से चेक कर लेना, रेस्ट ऑफ इंडिया में जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं ना बंदे, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। बट पंजाब में जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं उनके बंदों के फॉलोअर्स ही नहीं है, उनके बंदों के फॉलोअर्स ही इतने कम है। मतलब बंदे फॉलो ही सिंगर्स को करते हैं सिर्फ, या तो कोई ऐसा आलतू फालतू सा कोई इन्फ्लुएंसर होता है उसको कर लेते हैं फॉलो।
मतलब पोटेंशियल है पंजाब के यूथ में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट गलत जगह पे डायरेक्शन पे लगी हुई है। सही जगह पे तो पोटेंशियल जा ही नहीं रही है यूथ की। और पंजाब में ना इतने सारे कबड्डी कप होते हैं, पहले उनको बुलाया जाता था जिनका बहुत सोसाइटी में अच्छा रोल होता था, उनको सम्मानित किया जाता था कबड्डी कप्स में बुला के। बट आजकल किनको बुलाया जा रहा है? आजकल कबड्डी कप्स में उसे इन्फ्लुएंसर को बुलाया जा रहा है, दूसरा कंटेंट डालते हैं, उनको बुला बुला के सम्मानित किया जा रहा है कि हाँ आप गेस्ट हो हमारे, आपको सम्मानित किया जाता है। किस बात? फिर जब ऐसे बंदों को क्रेडिट ही नहीं मिल रहा जो सोसाइटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई उनको सम्मानित ही नहीं कर रहा, तो अच्छे बंदे कैसे आएंगे ऊपर? अब सिस्टम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अमृतपाल सिंह मैरो ने इतनी बार कंप्लेंट्स की कि ऐसा वल्गर कंटेंट पोस्ट हो रहा है कंचन कुमारी की तरफ से, इसको बंद कराया जाए। इतनी बार कंप्लेंट्स की, पुलिस में दी, सरकारों को बताया, बट किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जो सरकारों का डिजिटल मीडिया रेगुलेशन सेल होता है वो काम ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी मर्जी से काम करता है। अब मैरो ने इतने सही से काम भी किए थे, ठीक है, पहलगाम विक्टिम्स के घर भी गया था, बट अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब ऑपरेशनल नहीं रहा ना बंदा, अब नहीं कर पा रहा काम जो वो कर सकता था। भाई देखो, सोसाइटी या सिस्टम का गंद खत्म करना है ना, तो इसका पार्ट बनना पड़ेगा, लोगों को लॉन्ग टर्म विजन रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये फॉर्मल वे है, यही वे है, और कोई तरीका है ही नहीं। पंजाब के यूथ का हाल तो अभी के टाइम पे बेहाल है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। जो लीडरशिप की हम बात कर रहे थे इतने टाइम से कि पंजाब में कोई लंबे टाइम के लिए लीडरशिप नहीं है। अमृतपाल सिंह मेहरौन के केस में भी देखा, अच्छा खासा पोटेंशियल था, लेकिन उन्होंने एंड में आके कांड करके उस चीज का सत्यानाश कर दिया। मैं इसी चीज को फिर से दोहराऊंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। जो लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, यही चीज अगर कोई पोटेंशियल वाला बंदा देखेगा, इसी राह पे चलेगा, उसका भी यही हाल होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉब्बे एक्स खालसा, अब ये भी पंजाब में एक इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं। इन्होंने वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले जहां पे ये कंचन कुमारी को खुल्ला खुल्लम बोल रहे थे कि ये कंटेंट बनाना बंद करो, एंड अच्छी बातें बोल रहे थे काइंड ऑफ, एंड इन्होंने वहां पे कंचन कुमारी का कमेंट पिन भी करा था। एंड आज के टाइम पे ये जो दुर्घटना हुई, इसके बाद ये बिल्कुल पलट गए, बोलते सही हुआ जो हुआ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, कल ਜਿਹੜਾ घटना वापरी है बीबी कमल कौर ਦੀ ਜਿਹੜਾ कतल होया है, ਤੇ मैं समझदा ਹਾਂ कि ये चीज़ जरूरी सी। मैं फिर वही बात बोलूंगा, पंजाब को एक लॉन्ग टर्म के लिए एक ढंग का लीडर चाहिए, ढंग का लीडर चाहिए। ये एक्सट्रीमिज्म के चक्कर में मत पड़ो। जो अमृतपाल सिंह ने करा, जो उनकी ऑडियंस थी, जितनी भी ऑडियंस थी, वो जस्टिफाई कर रही है, ये एक बैड इन्फ्लुएंस है। उनको देख के दूसरे इन्फ्लुएंशियल बंदे भी उनकी राह पे चलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शायद उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि अभी जो दिख रहा है ऐसे बंदों को सपोर्ट मिल रहा है, मे भी उनको भी मिल जाए, आगे जाके वो भी ऐसे कोई कांड ना कर दे। इन भाई साहब की जो बात कर रहे हैं ना हम, इन्होंने जो बोला कि अमृतपाल ने जो करा ठीक करा कंचन कुमारी के साथ, इनकी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी जहां पे पता चल रहा था कि ये शादीशुदा होके दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, मतलब जो कर रहे हैं। ऑल तो वो पर्सनल है, इनका खुद का इशू है, बट ये सब भी कल्चर के अंडर आता है क्या? नहीं ना। लेटेंट की कंट्रोवर्सी में जब यही चीज को उछाला गया था कि कैसे गंदे गंदे जोक मार रहा है रणवीर अलाहाबादिया, इसको तो जेल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब हम सब कह रहे थे ये क्या छोटे छोटे मुद्दों पे इशू बना दिया पूरे देश का। तब हम कह रहे थे डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप। अरे यहाँ पे एक बंदे को ही एलिमिनेट कर दिया पूरा, ये होती है एक्चुअल में डिक्टेटरशिप। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है इस पूरी वीडियो में, अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखता है जो वल्गर है, डबल मीनिंग है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके पास ये हक नहीं है कि आप उस बंदे या बंदी की जाके जान ले लो, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगैलिटी एंड मोरालिटी। तो वो जो बातें कर रही है डबल मीनिंग, मे बी वो मॉरली ठीक नहीं होगी, बट लीगली वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर ऐसा गंदा वल्गर कंटेंट आपकी फीड में आता है, मेक श्योर आप नॉट इंटरेस्टेड वाले बटन पे क्लिक करो, ताकि ऐसा कंटेंट आपको फ्यूचर में दिखना कम हो। बंद तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपकी मेंटालिटी सुधरेगी, क्योंकि हमें मेंटालिटी को चेंज करना है। यूथ की जो मेंटालिटी है ना, उसको चेंज करना है, ताकि ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना बंद करें। कंज्यूम करना बंद करेंगे, डिमांड कम होगी, सप्लाई अपने आप रुक जाएगी। एंड जो लोग इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस रेज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम है, इन्होंने एक वीडियो डाली थी जो इनकी आईडी पे पिंड है, मैंने वो शेयर भी करी थी, काफ़ी अच्छी थी, अवेयरनेस रेज करी थी, बट मेरे को एक छोटी सी दिक्कत है। ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ, ठीक है, पर ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। अब इस वीडियो में ये था, पंजाब में कई एक जगह पे किसी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसी का बॉस मतलब फेवर्स मांग रहा था, इन रिटर्न उसको प्रमोशन देगा या काम कम देगा। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड वहाँ पे जाके इन्होंने उस लड़की की हेल्प करी थी, एंड मैंने ये वाली वीडियो अपनी प्रोफाइल पे शेयर करी थी। बट द प्रॉब्लम आई हैव, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। साढ़े पंजाब विच रह के, भाई पंजाब क्यों, ऑल ओवर इंडिया ही क्यों नहीं? अवेयरनेस आप ढंग की चीज के लिए रेस कर रहे हो ना, पूरे इंडिया के लिए कर दो, कि यहाँ नहीं, पंजाब में नहीं, कहीं पर भी ये चीजें नहीं करनी।
क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना कि कंचन कुमारी के केस को देख के बहुत सारी लड़कियां पंजाब में सुधर गई, कंटेंट बनाना बंद कर देंगी, अब वो मेरे को बता दो, पंजाब में सुधर गई लेकिन बिहार में कोई लड़की फिर से ऐसा कंटेंट बना दे, वो कंटेंट तो सीमा पार कर लेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्चुअल में तारों वाले बॉर्डर तो है नहीं। अवेयरनेस नेक्स्ट टाइम रेज करो ना तो ओवरऑल सबके लिए करना, नॉन पंजाबी, पंजाबी, लड़का लड़की, क्योंकि सुधरना सबको है। बाकी जाने से पहले दिस इज माय इंस्टाग्राम, ये डाकू भाई का इंस्टाग्राम है, इनका टाइटल में नाम भी है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इनका इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरे पे भी फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक दैट वीडियो। कोई ओपिनियन हो तो कमेंट डाउन करो, मैं ज़रूर आपके कमेंट को देखना चाहूँगा। एंड ओवरऑल भाई प्लीज़ डू नॉट जस्टिफाई एक्सट्रीमिज्म, ये तुम नाम खराब कर रहे हो, सच बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज वेल। एंड अगर आपका कोई दोस्त है जो थोड़ी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी रखता है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, प्यार से ट्राई करो अपनी साइड से, क्योंकि भाई जब तक हम सभ्य तरीके से चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड आउट।